खबर धमतरी से, जहां डीओ कार्यालय का घेराव हुआ। शिक्षक सजा संघ ने ये घेराव किया। युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी का आरोप है। 67 शिक्षकों की लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप है। 20 शिक्षकों को मनमाने तरीके से रोकने का आरोप। धमतरी में शिक्षक सजा संघ ने युक्तियुक्तकरण की लिस्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाकर डीओ कार्यालय का घेराव किया। शिक्षक सजा संघ ने आरोप लगाया कि 67 शिक्षकों की लिस्ट में 20 शिक्षकों को छोड़कर बाकी का युक्तियुक्तकरण तो किया गया, लेकिन 20 टीचर्स को डीओ ने मनमाने तरीके से रोक दिया। शिक्षक संघ का ये आरोप है कि जिन भी शिक्षकों का मामला कोर्ट में चल रहा है, उनके वेतन को भी रोका जा रहा है। धमतरी में करीब 53 शिक्षकों का मामला कोर्ट में जारी है। आज ये जो प्रदर्शन है पहले 18 तारीख को होने वाला था। धमतरी जिला में युक्तियुक्तकरण में बहुत सारी विसंगति हुई है। जैसे एक उदाहरण बताऊं कि धमतरी जिला में पहले जो सूची जारी किया गया था, उसमें से बाद में 20 लोगों का नाम हटाया गया। हटाया ना 20 से अधिक लोगों का हटना था। क्योंकि जिस विद्यालय में हायर सेकेंडरी में एक विषय के 4 से अधिक कालखंड होता है, माने 5वां कालखंड होता है, युक्तियुक्तकरण में नियम है वहाँ दो व्याख्याता रखा जाए, परंतु यहाँ पर वो नियम को पूरे जिले में लागू न करके केवल 22 विद्यालयों में लागू किया गया, बाकी जगह नहीं लागू किया गया। जिसके कारण से धमतरी जिले के जो लेक्चरर है, धमतरी जिला में ऑलरेडी शिक्षकों की कमी है। धमतरी जिला के लेक्चरर को बागबहारा, गरियाबंद और बलौदा बाजार में पदस्थ किया गया। मैं अमित मोहबे, जिला संचालक शिक्षक साझा मंच जिला धमतरी। एक्चुअल में यह जो जिला शाखा धमतरी के द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, युक्तियुक्तकरण के गलत तरीके से जो किया गया है हमारे जिले के द्वारा, इसका विरोध है। हमारे धमतरी में पद रिक्त होने के बावजूद भी हमारे जिले से बाहर टीचर को भेजा गया है। दूसरा, जैसे एक उदाहरण बता रहा हूँ, फिजिक्स के लेक्चरर को बाहर भेजा गया। फिजिक्स के लेक्चरर मेघा स्कूल में भर्ती की गई है। तो इस प्रकार की जो विसंगतियां हैं, उस विसंगतियों को दूर करने के लिए अभ्यावेदन दिया गया। अभ्यावेदन के ऊपर विचार नहीं किया गया। हमारे 122 हम लोग का कहना है, जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का कहना है 107 में मात्र 3 अभ्यावेदनों का विचार किया गया, और वो तो 3 कोर्ट का है। तो इस तरीके से उनका निराकरण सही नहीं हुआ है। पूरे विकासखंड शिक्षा अधिकारी उनके जो गलत किए हैं, जिला कार्यालय से गलत हुआ है, वो अपनी गलती स्वीकार नहीं कर रहे हैं। शिक्षक साझा मंच के द्वारा प्रांतीय आह्वान पे हमने इनकी शिकायत आयुक्त से की थी। आयुक्त से भी लेटर आया। आज तक हमको पता नहीं चला कि किस अधिकारी ने के ऊपर क्या कार्रवाई हुई है। आज हम इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं कि पूरे युक्तियुक्तकरण की जो प्रक्रिया अपनाई गई धमतरी जिले में, खास करके जिला स्तरीय जो समिति बनी थी, उसमें डीओ साहब के द्वारा जो धांधली की गई है और हमारे साथियों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव पूर्वक सूची बनाने का जो कार्य किया गया था, उसका हम विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं आपको ये भी बताना चाह रहा हूँ, युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया का हम विरोध नहीं कर रहे हैं। सरकार की जो मंशा है कि दूरस्थ अंचलों में जहाँ शिक्षक नहीं है वहाँ शिक्षक पहुंचे, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया में जिन अधिकारियों ने गलत तरीके से अतिशय प्रक्रिया का निर्धारण किया और अपने चहेते लोगों को उपकृत किया, हम उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि न्याय सबके लिए एक जैसा है। मैं धमतरी जिले का आपको उदाहरण दे रहा हूं। धमतरी जिले में जब काउंसलिंग के पूर्व एक सूची जारी की गई थी अतिशय व्याख्याताओं की, जिसमें 2 तारीख को 67 नाम थे, उसमें पूरे समिति के अध्यक्ष, कलेक्टर साहब के और सभी अधिकारियों के दस्तखत थे। लेकिन जिस दिन काउंसलिंग हुआ, उस दिन जब नया सूची जारी हुआ, उसमें डीओ साहब के द्वारा उसमें से 20 लोगों का नाम हटा दिया गया। ये सूची उसी का है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर 20 लोगों का किस कारण से आपने युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया को सूची से हटा दिए। पूनम शुक्ला इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं। पूनम, युक्तियुक्तकरण में गड़बड़ी का आरोप लगाया है और 67 शिक्षकों की लिस्ट है जिसमें गड़बड़ी का आरोप है। फिलहाल ताजा हालात क्या है, ताजा स्थिति अपडेट इस खबर में। मैं बता दूं कि ये जो शिक्षक संघ है, इनके द्वारा जो है काफी देर तक ये प्रदर्शन किया गया, जिसमें जो है शिक्षा अधिकारी के ऊपर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। शिक्षकों का कहना है कि 67 शिक्षकों का लिस्ट जो है युक्तियुक्तकरण में जारी किया गया था, जिसमें 20 को छोड़कर 43 शिक्षकों का ही युक्तियुक्तकरण है जो वो किया गया है। तो इस जो है 20 शिक्षकों को शिक्षा अधिकारी के मनमाने के तौर पर रोका जाने का जो है शिक्षकों के द्वारा जो है आरोप लगाया जा रहा है। जब इस मामले पर मीडिया कर्मी ने जो है
शिक्षा अधिकारी से बात करने की कोशिश की गई तो शिक्षा अधिकारी जो है ये बचते हुए नजर आए। फिलहाल इसमें जो शिक्षक संघ के जो लोग हैं ये इस पर डटे हुए थे और आगे भी इसमें कुछ भी कहा नहीं जा रहा था क्योंकि इसका कोई ठोस जवाब जो है शिक्षा अधिकारी के पास नहीं था। फिलहाल कलेक्टर ने इस मामले को संज्ञान में लिया है, बातचीत कर इस मामले को सुलझाने की कोशिश की जा रही है और आगे जो शिक्षक जो संघ है ये नाराजगी जाहिर करते हुए कह रहे हैं कि आगे अगर सोमवार तक इस जो निराकरण का जो हल नहीं देखा गया तो सोमवार को धमतरी बंद या फिर सीएम कार्यालय का घेराव करने की बात जो है शिक्षक संघ कह रहे हैं। जी ज्योति। जी शुक्रिया पूनम जानकारी के लिए आपका। खबर उज्जैन से, जहां महाकाल मंदिर के पुजारी नाराज हो गए। महाकाल की